धन्यवाद आपका। लाल सिंह जी, सबसे पहले आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जानना चाहूँगा, किस बैकग्राउंड से निकल के आज इस मुकाम पर आज पहुँचे हैं? मैं पारिवारिक बैकग्राउंड तो पशुपालक का मैं भी बेटा हूँ, और पशुपालक से फिर मैंने मेरे भाई हैं यहाँ पे, उन्होंने पढ़ाई कराई, और फिर पढ़ाई के बाद मैं बैंक में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करके अभी एक्सिस बैंक के रीजनल हेड से मैंने इस्तीफ़ा दे के लोकतंत्र को बचाने के लिए, तानाशाही को चैलेंज करने के लिए मैं यहाँ बाली में आया हूँ। बाली को मुक्त कराने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। क्या प्रमुख विकास के मुद्दे बाकी रह गए जो राष्ट्र मुद्दा करना चाहते हैं? बाली राजस्थान में सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे आप रोड देख लो, स्कूल है लेकिन टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। 1 लाख लोग पलायन कर गए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रदेश का 1 लाख युवा जो उस क्षेत्र से निकल जाए, सबसे शर्मनाक बात है, सबसे शर्मनाक। और अभी आप देखो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन उन लोगों ने अपना देश नहीं छोड़ा, लेकिन बाली में हमारे युवाओं ने देश छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई आशा नहीं है, निराश हो गए हैं, मजदूर बन के जा रहे हैं। मजदूर बन के यहाँ से हमारे सारे युवा मजदूर बन के जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं है। महिलाओं को कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आधे वोट उनके हैं महिलाओं के, लेकिन कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है महिलाओं के लिए, कोई भी स्वरोजगार नहीं है। महिला आधे वोट देती हैं। हमारे पशुपालकों के लिए मध्य प्रदेश जाते हैं माइग्रेंट पशुपालक, उनकी पिटाई होती है, भेड़ों की चोरी होती है, वहाँ पे राशन नहीं मिलता है। क्या वो राजस्थान के नागरिक नहीं है? हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने नागरिक के लिए प्रोटेक्ट करती है, लेकिन किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई। हम किसानों की आवाज़ उठाएंगे, पशुपालकों की आवाज़ उठाएंगे, युवाओं की आवाज़ उठाएंगे, महिलाओं की आवाज़ उठाएंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए उठाएंगे। 22 साल का शासन ये राजतंत्र हो गया है। राजतंत्र, किसी को परवाह नहीं है कि रोड टूटे पड़े हैं, किसी को परवाह नहीं है, स्कूल नहीं है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग डरे हुए हैं। उन दुखी लोगों को, ये मेरा इलेक्शन नहीं है दोस्त, ये मेरा बाली का संग्राम है। बाली को मुक्त कराऊंगा मैं, बाली को इस पिछड़ेपन से, इस डर से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। आम आदमी जैसा कि आपने दुपट्टा भी पहन रखा, आप प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, तो आम आदमी पार्टी को चुनने का प्रमुख कारण क्या रहा? आम आदमी ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के साथ रहती है, ईमानदार पार्टी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने अपनी नौकरी छोड़ी, वो भी IRS की। संदीप भाई हमारे एक जो संगठन मंत्री हैं, IIT प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी, और मैं बैंक के रीजनल हेड की नौकरी छोड़ के आया हूँ, इसलिए कि हमें अपने आम आदमी को बचाना है। इसलिए तानाशाही को चैलेंज करना तो खाली आम आदमी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कांग्रेस भी नहीं कर सकता। यदि कांग्रेस यहाँ पे वो करती तो ये हाल नहीं होता। 22 साल एक आदमी नहीं होता। कांग्रेस की बस की बात नहीं है मुकाबला करना, खाली आम आदमी मुकाबला कर सकती है। लाल सिंह जी, एक तरफ पुष्पेंद्र सिंह राणा जो लगातार 5 बार से यहाँ पर विधायक हैं, और दूसरी तरफ पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, दोनों कद्दावर नेता है, और सामने आम आदमी पार्टी। कैसा? दोनों रह चुके इसमें, एक सांसद रह चुका और एक MLA है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उन्होंने सोचा है कि उनका रियासत है, अरे ये रियासत नहीं है। दोनों के टाइम में ये पिछड़ापन है। देश की औसत साक्षरता से यहाँ कम साक्षरता है। दोनों ने बाली का यूज किया अपनी सत्ता के लिए, इसलिए दोनों कुछ नहीं कर सकते। एक बाली को हमेशा डिमांड रहती है हर एक वोटर्स को, मुझे शिक्षित आदमी चाहिए, मुझे योग्य चाहिए, मुझे अनुभवी चाहिए, और मुझे ईमानदार चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इलेक्शन मेरी सालों की बचत से मैं लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है। ईमानदारी की यही सबसे बड़ा
अपना पैसा खर्च करके जनता के लिए मैं लड़ रहा हूँ यहाँ पे, और लड़के दिखाएंगे, दोनों को हराएंगे, पूरी तरह से हराएंगे। बाली की पानीपुरी वाला भी बोल रहा है कि सर बदलाव चाहिए और मुझे झाड़ू चाहिए। अरे झाड़ू का शासन करके दिखाएंगे। राजन जी, आप देवासी समाज से आते हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ बाली गाँव क्षेत्र का, तो क्या मानते हैं इस बार सत्ता परिवर्तन का दावा रखते हैं इस बार? मैं किसी समाज देवासी जरूर हूँ, सारा समाज मेरे साथ है, सारे समाज मेरे साथ है। हर का फोन आ रहा है, हर समाज का, राजपूत समाज का फोन आ रहा है, राजपुरोहित का फोन आ रहा है, मीना समाज का फोन आ रहा है, मेघवाल का आ रहा है, खटीक का आ रहा है, लोहार का आ रहा है और हमारे चौधरियों का आ रहा है। सबका फोन आ रहा है, सर वोट आपको देंगे, क्योंकि आम आदमी की आवाज मैंने उठाई है। मैं जातिगत नहीं करना, जातिगत समीकरण में विश्वास नहीं रखता हूँ दोस्त, मैं रखता हूँ मैं बाली का नागरिक मेरी पहली प्राथमिकता है। वो नागरिक का कोई धर्म और जाति नहीं होती है, उसको सारी सुविधाएं चाहिए। नागरिक अपना प्रतिनिधि सेलेक्ट कर रहा है, कोई समाज या कोई जाति नहीं कर रहा है। इस जातीय समीकरण की जो राजनीति है उसको खत्म करेंगे इस बार, और दिखा देंगे कि राजस्थान में ये पहला परिवर्तन है। अगले 5 साल में आम आदमी की सरकार आएगी राजस्थान में, आम आदमी की। ये क्रांति का बीज है, ये जो राजस्थान में है ना, आज हम लोग जो बोल रहे हैं वो क्रांति का बीज है। ये क्रांति के बीज में दोनों शक्तियों को अगले 5 साल में खत्म कर देंगे। और हमारे जो बीमारू प्रदेश का जो हमें टैग लगा हुआ है, बीमारू, हमें शर्म आती है बाहर जाते हुए। हमारे राजस्थान को जो बीमारू कहते हैं ना जो लोग, उस बीमारू से मैं ऐसा प्रदेश बनाऊंगा सबसे बेस्ट होगा, और बाली से शुरुआत करूंगा, उसकी बाली से। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर जनता ने आपको मौका दिया तो सबसे पहला काम कौन सा रहेगा? जनता ने मेरा मौका दिया, मैं विजन लेके आया हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास पूरा विकास का मॉडल है। शिक्षा के लिए मेरे पास मॉडल है, स्वास्थ्य के लिए मेरे पास मॉडल है, रोजगार के लिए मेरे पास मॉडल है, पशुपालकों के लिए ड्रॉप आउट्स कैसे रोका जाए। बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, किसी को भी दर्द नहीं है, किसी को दर्द नहीं। हमारी पूरी पीढ़ी खराब हो रही है, लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं, बाल ब्याह हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। मैं सारी चीजें रोकूंगा, अपनी पीढ़ी को सबसे बेस्ट बनाऊंगा, सबसे बेस्ट एजुकेशन दूंगा उनको, और सबसे बेस्ट स्वास्थ्य दूंगा। मेरे युवा भाइयों को रोजगार दूंगा। स्टार्टअप कॉलेज शुरू करूंगा यहाँ से। जो स्टार्टअप कॉलेज पूरे वर्ल्ड में शुरू नहीं हुआ, वो बाली में शुरू होगा यदि मैं जीता। अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से बाली की जनता से क्या कहना चाहेंगे? बाली की जनता, जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इवन बीजेपी का जो झंडा लगा हुआ है ना, उसका ड्राइवर भी कहता है भाई ये मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, वोट तो आप ही को दूंगा। अरे वोट आपको दूंगा। कांग्रेस की गाड़ी में बैठ के जाने वाले लोग मुझे रास्ते में मिलते हैं कि भाई ये तो हम लोग, उन्होंने बैठाया इसलिए बैठ के जा रहे हैं, लेकिन वोट आम आदमी को दूंगा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, लाल सिंह देवासी जिंदाबाद। इस बार चलेगी झाड़ू। इस बार बाली की जनता ने सोच लिया है, सबसे एजुकेटेड, सबसे एक्सपीरियंस, ईमानदार और सच्चाई के साथ चलने वाले कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करेंगे। ये बाली ने सोच लिया है, और वो जो जनता सोच लेती है वो करके बताती है, करके। कंधा से कंधा एक साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये चुनाव के जो अंतिम पड़ाव की ओर चुनाव बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब हमारे लाल सिंह जी का बहुत वास्ट अनुभव है। ये एक अनुभवी इंसान पर I
अरे गाँव गलिया ढाणी शहर में बातों बड़ी चाली एमे मेरी लैन चली अरे गाँव गलिया ढाणी शहर में बातों बड़ी चाली एमे मेरी लैन चली